Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard history lesson number 3, that is India's internal challenges. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So चलिए देखते हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम इस चैप्टर में देखेंगे और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, हर एक चैप्टर्स के, हर एक स्टैंडर्ड के. यू कैन चेक प्लेलिस्ट. इसमें से कई सारे ओरल क्वेश्चन आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लर्न कर सके. कभी कभी क्वेश्चन जो ओरल वाले होते हैं अगर उसके दे दिए जाते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके आंसर्स नहीं मिलते, यहाँ पे नहीं दिए जाते एक्स्ट्रा क्वेश्चन के. करेक्ट ऑप्शंस चुनने हैं. यहाँ पे देखिए ये दिया गया है और ये सारे आंसर्स हैं आपके पॉइंट वाइज. अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे उसका आंसर देखते हैं. ये यहाँ पे है जो, और पीछे हमने जो क्वेश्चन देखे हैं उन सब का आंसर इधर है. डू एज डायरेक्टेड कर देख सकते हैं आंसर. नेम ऑफ एसोसिएशन और उनके डिमांड. तो अकाली दल का क्या है? इंडिपेंडेंट खालिस्तान. मिज़ो नेशनल फ्रंट का क्या है? इंडिपेंडेंट मिज़ोरम. नागा नेशनल काउंसिल का क्या है? इंडिपेंडेंट नागालैंड. अभी ये अलग अलग जो ये राज्य हैं इनको अलग अलग उनके हिसाब से उनकी डिमांड है कि हमें अलग अलग देश चाहिए. अब ये लीडर जो हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो है. ये क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, इसका आंसर ये रहा. और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे संत हरचरण सिंह लोंगोवल. तो ये अकाली दल इनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनका प्रिंसिपल डिमांड वही है कि उनको अलग से खालिस्तान चाहिए. यहाँ पे है सबके, यहाँ पे लीडर के नाम है और वो अभी हमने पहले भी देखा वो चीज़. कम्युनलिज्म क्या है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया एक्सेसिव लव फॉर वंस ओन रिलीजन. अपने किसी एक रिलीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार करना, दूसरे रिलीजन के लिए नफ़रत करना, उनके फॉलोअर्स से नफ़रत करना, ये कम्युनलिज्म है. तो उसके बारे में है ये. रीजनलिज्म क्या है? तो रीजनलिज्म ये वही एक्सेसिव प्राइड होना किसी एक रीजन के बारे में, उसके लैंग्वेज, उसके कल्चर के बारे में, दूसरों से नफ़रत, दूसरे के लैंग्वेज, दूसरे के कल्चर को इन्फीरियर समझना, अपने को सुपीरियर समझना. इम्बैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अवॉइडिंग द गल्फ बिटवीन द डेवलप्ड एंड लेस डेवलप्ड स्टेट्स. और ये क्या है? एक थ्रेट है यूनिटी ऑफ द नेशन. किसी भी देश के एकता के लिए ये क्या है? थ्रेट है, खतरा है. अब जो नक्सलाइट मूवमेंट है ये क्या है? तो नक्सलवादी जो है वो है. ये बहुत मुश्किल हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया था असम में पीस इस्टेब्लिश करना. तो ऑल असम स्टूडेंट्स जो यूनियन एंड असम
गाना संग्राम परिषद के थे, उन्होंने स्टेज क्या किया, इंटेंस एजिटेशंस किया 1983 में। तो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, जो होम मिनिस्टर थे शंकर राव चौहान और प्रफुल्ल कुमार मोहंतो, उन्होंने साइन किया अकॉर्डिंग 1985। तो ये डिसाइड किया गया ये सारी चीज़ें कि जो बांग्लादेशी सिटीज़न आउट ऑफ आसाम से बाहर निकाला जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड इन आसाम में इलेक्शंस हुए 1986 में। प्रफुल्ल कुमार जो थे मोहंतो, वो क्या बने, ऑफ द असोम गण परिषद बिकेम द चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर बने। तो फिर इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के दौरान इट बिकेम पॉसिबल टू इस्टेब्लिश पीस इन आसाम में फिर शांति हो पाई। सो यहाँ पे भी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हाउ डू नागालैंड बिकम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। तो नागा ट्राइब ने क्या किया, सेटल हुए इन ईस्टर्न हिमालयाज़ में, नागा हिल्स पे। सो बॉर्डर एरियाज़ ऑफ आसाम एंड म्यांमार, किसका एरिया है वो, म्यांमार और आसाम का बॉर्डर एरिया है। तो कुछ एजुकेटेड नागा जो यूथ जो थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया ये नागा नेशनल काउंसिल NNC इन 1946 अंडर द लीडरशिप ऑफ अंगामी ज़ेप्पू फिज़ो। तो NNC ने क्या डिमांड किया, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड, कि इनको अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए। नागा नेशनल काउंसिल अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड 1954। तो बनाइए। इन 1955 जो थे skirmishes took place between local Nagas and the soldiers of the Assam Rifles. The rebellion was firmly put down. तो यहाँ पे ये दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है राइट एनी 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स भी लिखोगे तो इनफ है। यहाँ पे 7 पॉइंट्स दिया गया है, आप 7 में से कोई भी 6 लिख सकते हो। अब ये जो प्लेस है वो बताना है आपको। तो ये गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का, ठीक है, पंजाब में। सो ये क्या है, पवित्र गुरुद्वारा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है सिखों का ऑल ओवर वर्ल्ड में। सो इवेंट्स क्या हुआ था कि भिंडरे वाले ऑक्यूपाइड अकल तख्त एंड हिज फॉलोअर्स कैप्चर्ड द गोल्डन टेम्पल। वो सब यहाँ पे पाए गए थे। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हुई थी यहाँ, मतलब बिगन इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, इट डिस्टर्ब पीस इन पंजाब में पूरा जो पीस था, शांति भंग हो गई थी उनकी वजह से। तो यहाँ पे इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंस्ट्रस्टेड द टास्क टू द इंडियन आर्मी। उन्होंने इंडियन आर्मी को ये काम दिया कि गोल्डन टेम्पल को टेररिस्ट से फ्री करो, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। और इस कंप्लीशन के बाद देयर वाज अ लॉन्ग लास्टिंग पीस इन पंजाब। फिर इसके बाद से पंजाब में शांति हुई। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका 4th चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।